माए जिन्न जिन्नातों का वश है। इसके अलावा कुछ ऐसे राज दफन है यहाँ जो कभी रोशनी में दिखाई नहीं देते। सदियों पहले एक बड़ा कबीला यहाँ बसा हुआ था, जहां अब सिर्फ गिने चुने घर ही बचे हैं। उन्हीं घरों में एक घर ज़ैनाब का था। ज़ैनाब एक विधवा औरत थी जिसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि ज़ैनाब के पति को रेगिस्तान ने निगल लिया। ना तो किसी ने उसकी लाश देखी और ना ही उस बेचारे का कोई निशान मिला। कबीले की कुछ औरतें आए दिन ज़ैनाब के बांझ होने का मजाक उड़ाती थी। उनकी हंसी ज़ैनाब के सीने में जहरीले तीर की तरह चुभती। देखो उसको, ये वही औरत है ना जिसका शोहर उसे रातों रात छोड़कर चला गया। हाँ, यही है वो बांझ औरत। मुझे तो लगता है जरूर इसी में कुछ कमी होगी। उनकी सारी बातें सुनकर ज़ैनाब को गुस्सा आ जाता है। चुप हो जाओ, तुम लोग कुछ नहीं जानते। मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा। सच तो ये है कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। हाँ हाँ, सब पता है हमें। तू उसे बच्चा नहीं दे पाई, इसलिए वो गुस्से में रेगिस्तान की ओर निकल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। ज़ैनाब उन औरतों की बातें सुनकर रोती हुई घर लौट आई और खुद ही खुद में बड़बड़ाने लगी। ऐ ऊपर वाले, मुझे बस एक बार माँ बनने का मौका दे दे। मैं अपनी जान भी तुझे दे दूंगी। हर रोज इन लोगों के ताने खंजर की तरह मेरे सीने में चुभते हैं। ज़ैनाब ने मन में ठान लिया था कि अब किसी न किसी तरीके से औलाद हासिल करके ही रहेगी वो। उसने सुना था कि रोब अल खली के रेगिस्तान में एक ऐसा जिन्न मौजूद है जो उसकी हर मुराद पूरी कर सकता है, जिसे शिक जिन्न के नाम से जाना जाता है। रात होते ही ज़ैनाब मुंह पर नकाब लिए रोब अल खली के रेगिस्तान की ओर निकल पड़ती है और एक सुनसान जगह पर रुककर शिक जिन्न को याद करने लगती है। ऐ जिन्न, मैं अपने आप को तुझे सौंपती हूँ। बस मेरी एक मुराद पूरी कर दे। मुझे एक बच्चा दे दे। ज़ैनाब काफी देर तक वहां बैठी रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने एक आखिरी बार ऊंची आवाज में जिन्न को याद किया। मेरा इम्तिहान लाल है। मैं मजबूर और दुखों की मारी हूँ। मुझे और ना मजबूर कर। ज़ैनाब के इतना बोलते ही अचानक हवाएं तेज हो गई और अजीब अजीब आवाज उसके आसपास गूंजने लगी। वो खौफनाक आवाजें सुनकर ज़ैनाब की रूह कांप उठी। ज़ैनाब को लगा ये कोई और बलाएं हैं जो उसके पुकारने पर वहां आ चुकी है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, तभी एक आवाज ने उसके कानों में दस्तक दी। रुक जाओ ज़ैनाब, बोल क्यों बुलाया है मुझे? ज़ैनाब घबराहट से वहां थम गई, जैसे उसके पैर रेत में धंस गए हो। ज़ैनाब ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक जिन्न उसके सामने खड़ा था। उसकी एक आंख थी जो खून जैसी लाल सुर्ख थी। ज़ैनाब ने जैसा सुना था, यकीनन ये शिक जिन्न ही था, जिसका आधा शरीर इंसानी और आधा रेत से बना हुआ था। गुस्ताखी माफ है जिन्न। मैं जानती हूँ कि तू ही वो जिन्न है जो 5 औरतों की मदद करता है। मैं एक बांझ औरत हूँ और मुझे तेरी मदद से एक बच्चा चाहिए। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ जो तू बिना डरे यहाँ तक पहुंच गई। तेरे पति ने भी यही कहा था, सौदा करने आया था, लेकिन फिर रेत ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। अब तू बता ज़ैनाब, क्या तुझे लगता है कि तू उससे ज्यादा हिम्मत वाली है? मैं औलाद का सुख पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार फिर सोच ले, अगर कुछ अनहोनी हो गई
तो बाद में मुझे दोष न देना। मुझे मंजूर है। उस रात जैनाब ने शिक जिन के साथ एक ऐसा सौदा किया जहां इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है। उस रात के बाद जैनाब चुपचाप सी रहने लगी। ना तो कबीले वालों से बात करती और ना ही किसी से आंख मिलाती। सारा दिन वो अपनी झोपड़ी के अंदर ही रहती थी। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। एक भयानक सन्नाटा उसके चेहरे पर छाया रहता। फिर कुछ ही महीनों बाद लोगों ने उसके बदलते स्वभाव को देखा और अंदाजा लगाया कि जैनाब किसी के बच्चे की मां बनने वाली है। मगर किसी को नहीं पता था कि जैनाब इसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब वो ज्यादातर वक्त अपने घर के अंदर ही बिताती ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। रात के सन्नाटे में अक्सर जैनाब को अपनी परछाई एक अजीब से आकार में दिखाई देती। घबराहट से जब जैनाब आंख बंद करती तो उसके जहन में उसी का एक भयानक रूप नजर आता। डर के मारे उसे पूरी पूरी रात जागते हुए बितानी पड़ती। इसी तरह जैसे तैसे 6 महीने बीत गए। जैनाब का पेट अब इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि वो ठीक से बैठ भी नहीं सकती थी। जैनाब सोच में पड़ जाती है। आमतौर पर किसी भी औरत का इतना बड़ा पेट नहीं होता, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जैनाब ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो अपने सामने एक बूढ़ी औरत को खड़ा पाया। इसकी आंखों की पुतलियां भूरे रंग की थी। आप कौन? घबराओ मत मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं एक दाई हूँ। पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तुमने नहीं, पर तुम्हारे पेट ने बुलाया। वो मुझे डराता है। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर जो औलाद पल रही है वो इस दुनिया की नहीं है। अगर इसे वक्त पे रोका ना गया तो वो तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लेगा। दाई ने जैसे ही जैनाब के पेट पर हाथ रखा, उसकी सफेद आंखें चमक उठी। वो कुछ देख रही थी जो किसी आम इंसान की आंखों से कभी देखा नहीं जा सकता था। उसने देखा कि जैनाब के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके शरीर में एक हाथ, एक पैर और एक ही आंख नजर आ रही थी। मेरी बेटी, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये एक नस नस जिन है। तूने शिक से सौदा करके अच्छा नहीं किया। उस शैतान ने तुझे धोखा दिया है। नहीं, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। ये नस नस है। ये उस शिक का वारिस है। अगर ये इस दुनिया में आया तो कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले कि ये इस दुनिया में आए, इसे मार दे जैनब, इसे मार दे। मैं इसे नहीं मारूंगी, चाहे तुम इसे जिन बोलो या शैतान। ये मेरा बेटा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस दुनिया से आया है। पागल मत बन जैनब, ये बच्चा नहीं बल्कि एक शैतान है। अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो पूरे कबीले को कच्चा चबा जाएगा और सबसे पहले तुझे मारकर खाएगा। मेरी बात याद रख। दाई की बात खत्म होते ही जैनाब के पेट के अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजी और उसके साथ ही हल्की सी घर्राहट। तू मुझे मारने की बात कर रही है, लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको खा जाऊंगा। और तभी जैनाब के पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है। दाई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब बहुत देर हो गई है जैनब। तेरे किए की सजा अब हम सबको भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर जैनाब का पेट फाड़कर बाहर निकल जाता है।
और उसी पल जैनाब की तुरंत मौत हो जाती है, जिसके बाद वो दाई की गर्दन पकड़ लेता है। अब तेरी बारी है भैया। मुझे छोड़ शैतान, छोड़ मुझे। नस नस दाई का गला एक ही झटके में मोड़ देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। आखिरकार मेरा वारिस पैदा हो गया। आजा मेरे पास नस, मेरे पास आ। ये रुबल खली के लोगों का कबीला अब मेरा शिकार बनेगा। नस नस ने रेत पर अपना पहला कदम रखा। उसकी परछाई ने पूरे रेगिस्तान को अंधेरे में डुबो दिया। हवाएं थम गई और रेत से चीखों की गूंज उठने लगी। नस नस मेरी औलाद, मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था। यही है वो जगह जहां तू इंसान की औलाद को खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। जितने लोग को तो मौत के घाट उतारेगा मेरे बेटे, उतनी ही तेरी ताकत बढ़ती जाएगी। वादे तेरे लिए पहले से ही दो शिकार मौजूद है। मैं तैयार हूं मेरे आका। वहां से कुछ ही दूर रात के अंधेरे में दो मुसाफिर अपने ऊंटों के साथ ठहरकर आराम कर रहे थे और तभी उनमें से एक आदमी को अचानक डर का एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें दूर से घूर रहा हो। भाईजान, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुम खामखाई डर रहे हो मियां, मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अचानक रेत में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई रेत को खिसकाते हुए पास आ रहा हो। उस आदमी ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो एक आधा चेहरा, लंबा सा हाथ और एक लाल चमकती हुई आंख नजर आई। कौन हो तुम? तुम्हारी मां। ये तो शैतान है, ये तो नस नस जिन्न है, जो जिन्नातों में सबसे खतरनाक जिन्न माना जाता है। हाँ, और तुम मेरी पहली दावत का हिस्सा। नस नस का एक हाथ बिजली की तरह उस आदमी के गले पर गया और उसकी खाल धीरे धीरे धुएं में गायब होने लगी। दूसरा आदमी चीखता हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते उसके पैर रेत ने पकड़ लिए और उसे अपने भीतर खींच लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। मैं आ रहा रुबल खली के लोगों, अब तुम देखोगे तबाही का असली रूप। न तुम्हारा खुदा तुम्हें बचा पाएगा और ना ही तुम्हारी दुआएं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।